इस गाली बहुत ही तगड़ी तगड़ी वाली माँ बहन की गाली दे रहा था, तो पिटवाने के लिए अपने दोस्त को बुला के लाया था। तो मुझे साफ साफ धोखा दिया गाइस। मैं तुम्हें बताता हूँ अब कैसे दिया इसने धोखा। जो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ कितने डायमंड का स्कैम हुआ था और किसने किया था। और आज की ये वीडियो स्टोरी टाइप वीडियो होने वाली है, तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो शुरुआत होती है, मैं और मेरा दोस्त कॉलोनी में घूम रहे होते हैं। वहाँ से मेरे दो दोस्त और एक अननोन पर्सन, जो कि पता नहीं कौन था, उसका नाम मुझे यहाँ पे नहीं पता था, तो उसका नाम हम लक्की रख देते हैं। फिलहाल के लिए उसका नाम यहाँ पे हम लक्की रख देते हैं। मेरे को उसका नाम नहीं पता, मेरे ख्याल से उसका रियल नेम भी लक्की था, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे लक्की रख दिया है। और लक्की के साथ मेरे दो दोस्त आ रहे थे, जिसका एक दोस्त का नाम था विनय, एक दोस्त का नाम था धीरज। यहाँ पे गाइस धीरज का कुछ ज़्यादा मेन काम नहीं है, यहाँ पे एक मेन काम होता है विनय का। और कहाँ से स्कैम हुआ था, कितने डायमंड का स्कैम हुआ था, ये आज की वीडियो में तुम्हें लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो यहाँ पे गाइस शुरुआत हो जाती है हमारे स्कैम की। वो वहाँ से कॉलोनी से घूम के आ रहे होते हैं और मैं और मेरा दोस्त हम लोग कॉलोनी की एंडिंग में पहुँचते हैं। तो गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये धीरज कौन था। धीरज मेरा क्लासमेट था और जो विनय था वो भी मेरा क्लासमेट, साथ में मेरा दोस्त भी था। मतलब दोनों ही मेरे दोस्त थे। और उनके साथ एक जो अननोन पर्सन था उसका नाम था लकी, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और मैं और विनय, मेरे को विनय अकेले में ले जाता है और वो बोलता है भाई ये मेरे को रिडीम देने वाला है 200 का, 300 का या 400 का। मेरे को अभी याद नहीं है उस टाइम पे उसने कितना कहा था। उसने कहा था कि भाई ये मुझे रिडीम देगा। तो मैं बोलता हूँ भाई यार तुझे ये रिडीम क्यों दे रहा है। तो उससे बोलता है कि भाई मैंने इसे फ्री फायर में टॉपअप करना सिखाया और इसे रिडीम बनाना सिखाया। मेरे को याद नहीं अभी, कुछ उसने ऐसा ही बोला था, तो इसलिए मेरे को ये रिडीम दे रहा है। तो मैंने बोला कितने का रिडीम दे रहा है, तो उसने मेरे को बता दिया था 200, 300, 400 का रिडीम। देखो तुम्हें छोटी बात लग रही होगी 200, 300, 400 का रिडीम देना, लेकिन यार स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं रहता है कि वो 500 या 400 या 200 का रिडीम किसी को दे दे। क्योंकि यार पहली बात वो कमा नहीं रहा है और उसके घर वाले कमा रहे हैं, तो पहली बात वो किसी को भी इतने ज़्यादा का रिडीम नहीं दे सकता जब तक वो कमा नहीं रहा है या जब तक उसके घर वाले उसको परमिशन नहीं देते। तो उसने कहा भाई इसके घर वालों को पता है। तो यहाँ तक मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसके घर वालों को पता होगा। लेकिन जब विनय ने मुझसे कहा कि भाई उसके घर वालों को पता है, वो अपनी मम्मी के सामने ही रिडीम बनाता है, तो मैंने अपने दोस्त विनय से पूछा क्या ये मेरे लिए भी रिडीम बना देगा फ्री में। तो उसने बोला भाई जा तू उससे खुद पूछ ले। तो मैं उससे पूछता हूँ, मुझसे बोलता है हाँ मैं बना दूंगा। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ उससे क्या तू मुझे अपना नंबर दे सकता है। तो उसने बोला मुझसे कि जा तू विनय से नंबर ले ले। तो यहाँ पे मेरे को उसका नंबर मिल चुका था। तो यहाँ पे मुझे उसका नंबर मिल चुका था। फिर मैंने उसको कॉल किया और पूछा भाई रिडीम कब बना रहा है। तो वो बोलता है मैं अब एक बार 4000 का रिडीम बनाऊंगा और उसके बाद तो उसने मुझसे कहा कि 600 का टॉपअप तू कर लेना, 600 का विनय कर लेगा और बचे हुए डायमंड का मतलब बचे हुए रुपए का मैं टॉपअप कर लूंगा। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई कर लेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे रिडीम बनाने के कुछ हफ्ते पहले उसका मुझे कॉल आता है और वो मुझसे बोलता है भाई बाहर आ जा। पहले तो मुझसे ऐसे बोलता है बाहर आ जा, फिर उसके बाद तो कॉल आया, बाहर बुलाया उसने। यहाँ तक का तो गाइस नॉर्मल बात थी, लेकिन गाइस उसके बाद वो गाली देने लग गया मैं। और गाली भी ऐसी नहीं दे रहा था गाइस, गाली बहुत ही तगड़ी तगड़ी वाली माँ बहन की गाली दे रहा था। तो इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटा बहुत कि भाई तू गाली क्यों दे रहा था। और गाइस उस वक्त मेरा फ़ोन स्पीकर में था तो घर वाले भी सुन सकते थे, इसलिए मैंने उसे डांटा। मैंने बोला भाई तूने गाली क्यों दी, और मतलब फालतू में गाली दी गाइस, मैंने उसे खूब डांट दिया। तो क्या हुआ उसके अगले दिन गाइस वो एक बंदे को बुला के लाए, तो उसका नाम हम फिलहाल निक्की रख लेते हैं। जो बंदे को बुला के लाया हमने उसका नाम यहाँ पे निक्की रख दिया। तो वो उसको बुला के ले आया क्योंकि भाई मैंने उसे डांटा था कि उसने गाली दी मुझे, वो भी फालतू में, इसलिए वो अपने दोस्त को बुला के लाया। तो देखो गाइस यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा किसकी गलती है। पहले वो एक तो गाली भी दे, ऊपर से गाइस मैं अगर कुछ बोल दूँ तो फिर यार मेरी गलती है। ऑफकोर्स सी बात है, वो मुझे पिटवाने के लिए अपने दोस्त को बुला के लाया था। तो मुझे पता था सारी गलती जो लक्की नाम के लड़के की है, इसकी गलती है इसने, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को गाली दी थी। और गाइस उसके बाद मैंने उससे बात करी और ये सारी बातें खत्म कर दी। वहाँ पे जो भी मेरे साथ हुआ, जैसे कि उसने मुझे कॉल में गाली दी है, सारी बातें मैंने जो निक्की नाम के बंदे हैं उसको बता दी थी और उसे पता चल चुका था किसकी गलती है, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं बोला और हमारी बातें वहीं पे खत्म हो चुकी। मेरा एक दोस्त गौरव जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा था, मेरे ख्याल से उसे हमारी लड़ाई देखनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने घर चले गया, निक्की नाम का लड़का। अब हमारी स्टोरी दोबारा से शुरू होती है यहाँ। तो यहाँ पे जो लक्की नाम का बंदा है उसकी और मेरी दोबारा बात होती है और वो मुझसे बोलता है मैं तेरे को रिडीम दे दूंगा। तो मैं उससे बोलता हूँ चल ठीक है तुम मुझे रिडीम दे देना। तो ये बातें हमारी फ़ोन में चल रही होती हैं और क्या होता है कि मैं मतलब उसका फ़ोन आया होता है मुझे और मुझसे मतलब ऐसे ही बोल रहा होता है कि मैंने नहीं बुलाया था निक्की को, मतलब उसी के किसी दोस्त ने बुलाया था। तो बस ऐसी हमारी बातें चल रही होती हैं और वो मुझसे बोलता है ठीक है मैं तेरे को रिडीम दे दूँगा, मतलब मैं रिडीम बनाऊँगा 4000।
4000 रुपये का और उसको अपनी जीमेल में डाल दूंगा और तुझे वो जीमेल मैं दे दूंगा। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ तू मुझे अपनी जीमेल दे देना और वो मुझको अपनी जीमेल दे देता है यहाँ पे और मेरे को उसकी जीमेल मिल जाती है जिसमें वो 4000 का रिडीम डाल देता है। तो हमारी ऐसी बातें चल रही होती हैं। देखो उस दिन ना ही वो पूरे दिन बाहर गया था, ना ही मैं पूरे दिन बाहर गया था। मेरे ख्याल से कुछ दोस्तों को मेरे याद भी होगा कि मैं पूरे दिन बाहर नहीं गया था, क्या पता याद ना भी हो, मेरे को इतना कन्फर्म नहीं है। इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा गाइस। इस पार्ट 1 में तो मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है ये। तो क्या होता है गाइस कि हमारी बातें चल रही होती हैं और वो जो अपनी जीमेल होता है वो मेरे को दे देता है और मैं उससे गाइस फर्स्ट टाइम गाइस मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मैं टॉपअप कर लूँ। मुझसे बोलता है तू टॉपअप कर ले प्लस अपना मंथली भी खुलवा ले। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरे मज़े आ चुके होते हैं क्योंकि यार उसने मुझसे मंथली भी खुलवाने को कह दिया था और बोल दिया था कि टॉपअप भी कर लेना। तो देखो जो सारी बातें थी हमारी वो विनय को पता चल चुकी थी कि मतलब हमने टॉपअप कर लिया है करके, मैंने और लकी ने टॉपअप कर लिया है। तो अब वो अपना टॉपअप करना चाहता था तो उसने क्या किया, उसने अपना टॉपअप कर लिया, 600 की मंथली कर ली और हमारी जो जीमेल थी ना वो एक और बंदे के पास थी, वो थी बिहार वाले के पास। अब ये बिहार वाला कौन है तो मैं बता देता हूँ। बिहार वाला एक बंदा है जो मतलब बिहार से बंदा है वो, उसको उसने अपनी जीमेल दी थी टॉपअप करने के लिए एक टाइम पे आलोक खोलने के लिए। तो क्या हुआ गाइस यहाँ पे जो विनय ने टॉपअप कर लिया था अपना और बिहार वाले के ऊपर हमें लगा शक हो रहा था बिहार वाले ने करा है, लेकिन वो नहीं, वो विनय ने करा था। हमें लोगों को ये बात पता नहीं थी कि वो विनय ने करा है करके। फिर उसके बाद हमें पता चल जाता है आगे जाके विनय ने करा है। तो यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। विनय को भी एक मंथली टॉपअप करनी थी और वो उसने कर ली थी, चाहे वो कैसे भी करी लेकिन उसने कर ली थी। तो यहाँ पे हम सबको सब कुछ सही लगता है। और क्या होता है, एक हफ्ते बाद लगभग विनय का मेरे को कॉल आता है। वो मुझसे बोलता है कि लक्की जो है कि वो अपने पैसे वापस मांग रहा है। मैंने बोला अरे भाई पैसे वापस मांग रहा है, कौन सा जो हम देंगे ही। तो वो कहता है मुझसे उसके घर में पता चल चुका है। मैं बोलता हूँ अबे भाई उसके घर में तो पता ही था सबको। तो वो बोलता है कि वो छुपके से टॉपअप करता है। तो मैं उससे दोबारा पूछता हूँ क्या वो छुपके से टॉपअप करता था। उसने बोला हाँ भाई वो छुपके से टॉपअप करता था। तो मैंने बोला अब क्या करने वाला है तू। तो वो मुझसे कहता है मैं तो उसके वापस कर दूंगा उसको 600 रुपये, क्योंकि मेरे पास बचे हुए हैं रुपये, मेरे को मेरी मम्मी से रुपये मांगने हैं अपने सेविंग के और मैं उसको उसके रुपए वापस कर दूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है यार तेरा तो सही हो गया, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे को तो लगभग 1500 के आसपास रुपए देने हैं, ठीक है। तो वो मुझसे बोलता है तू देख ले अपना, मैं तो उसको उसके रुपए वापस कर। ऐसा क्यों किया भाई, इसने साफ साफ धोखा दिया गाइस। मैं तुम्हें बताता हूँ अब कैसे दिया इसने धोखा। जो कॉल आया था ना गाइस मेरे को लक्की ने मेरे को अभी तक का एक भी बार कॉल नहीं किया था कि भाई मेरे रुपए वापस कर। असल में मेरे को इसी का कॉल आया था कि लक्की के घर वालों को अब सब कुछ पता चल चुका है और लक्की बोल रहा है कि उसके पैसे उसको वापस कर देना, वरना वो अपनी मम्मी को बुला के तेरे घर में लाएगा। तो देखो जब इसने बोला ना मैं इसको 500 रुपये उसको वापस कर दूंगा, तो देखो उसी वक्त मेरे को शक हो चुका था क्योंकि यार ये ऐसे तो किसी को अपने रुपए वापस करता है नहीं। तो जब इसने बोला तभी मेरे को उस वक्त इसके ऊपर शक हो चुका था। लेकिन यार मेरे को सच्ची का नहीं पता था। मेरे साथ जब पूरा स्कैम हुआ तब जाके मेरे को पता चला कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लक्की से कहा कि मैं तेरे पैसे रिफंड कर दूंगा और जितने भी पैसे हैं तेरे रिफंड हो जाएंगे, तेरे को वापस तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे इसका प्लान फ्लॉप हो गया। मतलब जो विनय का प्लान था कि ये मुझसे पैसे निकालेगा और लेकिन गाइस मैं बताऊँ जो इसने बोला था ना 500 रुपये देने करके, ये सारा गाइस इन लोगों का प्लान था। ना ही लक्की के घर में कुछ पता चला था, ना ही पता नहीं, अब मेरे को ये नहीं पता वो चोरी से निकालता था कैसे करता था टॉपअप, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन ये जो था ना गाइस वो सबका सब स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। ये जो विनय नाम का लड़का था वो मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। तो अब तुम लोग समझ चुके होगे, ज़्यादा दिमाग मत डालो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो स्कैमर था वो विनय था और अभी इसका भी सेकंड पार्ट आएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा स्कैम मतलब जो मैंने अपना रिफंड था वो कैसे खोला और जो बाकी प्रोसेस हुई थी। उसके बाद भी गाइस बहुत कुछ झमेला वमेला हुआ था, मतलब पंगे वंगे हुए थे। उसके बाद भी मतलब स्कैम हुआ था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था अभी इसके बाद भी। तो उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो इस वीडियो पे अगर 150 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। देखो अगर तुम्हें लगता है तुम मेरे को सपोर्ट कर सकते हो तो तुम्हें क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना है। और बाकी भी मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इंटरेस्टिंग सी, और भी मैं ऐसी स्टोरी टाइम्स वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा गाइस। अगर तुम्हें स्टोरी टाइप वीडियो कैसी लगती है मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट करना। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा लाने की स्टोरी टाइप वीडियोस। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट सेकंड जल्दी से जल्दी आएगा। तो बस मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।